वो देवात्मा मार्कंडेय जी से सुमेरु पर्वत पर वैशंपायन ऋषि का समागम हुआ। ये वैशंपायन ऋषि कौन हैं? जिन्होंने एक बार तोते के रूप में भगवान शिव और मां पार्वती के अमर संवाद को सुना। भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने त्रिशूल से प्रहार किया। फिर वो शुक बड़ी जोर से उड़ करके भागा और भगवान वेदव्यास की पत्नी शुकी के मुख द्वार से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। फिर उनके ही गर्भ से शुकदेव के रूप में जन्म लिया। कौन है ये? वैशंपायन ऋषि। और इनका समागम किससे हुआ? इनका समागम हुआ मार्कंडेय ऋषि से। मार्कंडेय ऋषि कौन है? जो महाप्रलय में भी, जिनका कुछ नहीं बिगड़ता, महाप्रलय में भी ये सदैव जीवंत रहते हैं। काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सृष्टि समाप्त हो जाए तो भी उनका जीवन यथावत बना रहता है। इसकी भी बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर एक कथा है। एक बार एक ब्राह्मण थे काशी में, उनको संतान का सुख नहीं मिला तो उन्होंने शंकर भगवान की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो वरदान में उन्होंने पुत्र की कामना की। तो भगवान शंकर ने कहा कि यदि सदाचारी पुत्र चाहते हो तो वो अल्पायु होगा, बहुत कम उम्र में मर जाएगा, और यदि दीर्घायु पुत्र चाहते हो तो वो दुराचारी होगा। माता पिता दोनों ने कठोर निर्णय लिया। दुराचारी पुत्र के माता पिता होने से अच्छा है कि कम उम्र वाले सदाचारी पुत्र के ही माँ बाप बनकर के यश कमाना। उन्होंने कहा भगवान हमें सदाचारी पुत्र ही चाहिए। 5 वर्ष की उम्र मात्र लेकर के एक बालक जन्म लेकर के आया। भगवान शंकर ने कहा था कि 5 वर्ष ही जीवित रहेगा। माँ बाप को इसका स्मरण था। 4 वर्ष बीत गए, 6 महीने और बीत गया। अब जब कुछ 3-4 महीने शेष रह गए उस पुत्र के जीवन के, तो वो चिंतित हुए। और चिंता का कारण भी स्वाभाविक था। चिंतित हुए कि क्या किया जाए। मां गंगा के तट पर अपने पुत्र को लेकर के गए। रास्ते में नारद जी मिले। पूछा तो नारद जी ने कहा कि आप गंगा के किनारे कभी कभी सिद्ध महात्मा आ जाते हैं, बड़े तपस्वी आ जाते हैं, और उनका वरदान, उनका दर्शन कभी खाली नहीं जाता। तुम एक काम करो, तुम और तुम्हारा ये पुत्र जो कोई भी आता दिखे उसको प्रणाम करना। क्या पता कोई सिद्ध, कोई संत, कोई तपस्वी, और यदि उसका दर्शन हो गया, उनका आशीर्वाद मिल गया तो पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं। पिता को बात जम गई। पिता और पुत्र दोनों जो आवे उसी को प्रणाम करें। जमीन पे माथा रगड़ रगड़ करके दंडवत प्रणाम करें। अच्छा, किसको किसको प्रणाम करें? नर नारी निकले, युवा वृद्ध अरुबाल। चाहे नर आवे तो भी प्रणाम करें, चाहे नारी आवे कोई तो भी प्रणाम करें, युवा आवे तो भी, वृद्ध आवे तो भी, अरुबाल कोई छोटा बच्चा भी आ जाए तो उसे भी सिद्ध समझ करके प्रणाम करें।
क्योंकि उन्होंने पूछा था कि प्रभु ये हम जानेंगे कैसे कौन सिद्ध है। नारद जी ने कहा ये जानने की आवश्यकता ही नहीं है, जो आगे उसी को प्रणाम करो। प्रणाम करने से कुछ अहित होता नहीं है, हित ही होता है। जो सिद्ध होगा उसका आशीष लगेगा, तुम तो अपना कर्म करो। तो वो प्रणाम करते, सबको प्रणाम करते। नर नारी निकले युवा वृद्ध अरुबाल, गो गज बाज अनेक पशु, शूकर श्वान श्रृंगाल। गौ हाथी, पशु पक्षी, शूकर श्वान कुत्ता, सूअर, सियार, जो दिख जाए गंगा के तट पर, उन सबको वो दंडवत प्रणाम करते। आवत देखत दूर ते, जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करें, धरी धरी मही में माथ। मही यानी पृथ्वी, धरी धरी मही में माथ, मस्तक झुका करके जो आवे उन्हीं को प्रणाम करें। अचानक से उधर सप्तऋषि निकले। ये काशी की घटना, सच्ची घटना है ये, बनारस की। सप्तऋषियों को आते देखा। मुनि मंडल को मही में पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। द्विज बालक, वो 5 वर्ष होने वाला वो बच्चा। किसको? मुनि मंडल को मही में पर के, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ये आशीर्वाद दिया ऋषियों ने। जैसे ही ऋषियों ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, पिता पीछे हाथ जोड़ करके खड़ा था। कर जोड़ पिता बोला, किमी होंगे सत्य आपके वचन कहे। कैसे आपके वचन ये सत्य होंगे? इस द्विज के बालक के आयु में रहे शेष दिन 3 रहे। केवल 3 दिन शेष रह गया है इसका जीवन, और किसी ऐसे वैसे ने नहीं कहा है। स्वयं साक्षात त्रिभुवनपति, अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक भगवान शिव का ये वचन है कि ये तो अल्पायु होगा, 5 वर्ष जीवन होगा, और अब 5 वर्ष पूर्ण होने में मात्र 3 दिन शेष है। आप चिरंजीवी होने का वरदान देते हैं। सप्तऋषियों ने आपस में जब ये बात सुनी तो खलमंडली मच गई। भगवान शंकर की बात झूठी हो नहीं सकती, और अगर सप्तऋषियों का वरदान झूठा हो गया तो ऋषियों पर से समाज का विश्वास उठ जाएगा। भगवान शंकर की बात को भी ठीक करना है, और अपने मुख से जो आशीर्वचन निकल गया उसको भी ठीक करना है। तो ऋषियों ने आपस में विचार किया, पिता से कहा कि 3 दिन बाद तो इसको मरना ही है, तुम ये सोच लो कि आज ही मर गया, और इस बालक को हमें प्रदान कर दो। पिता करता क्या? कोई रास्ता भी तो नहीं था। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया
मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो हर के कठिन हिया, बालक प्रदान कीन्हो हर के कठिन किया। बालक प्रदान किया। ऋषि मुनियों ने बालक को अपने साथ लिया और सीधे लेकर के गए ब्रह्मलोक। बोले एक काम है, अगर ब्रह्मा जी भी इनको आशीर्वाद दे दें चिरंजीवी होने का तो फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और बात आ जाएगी ब्रह्म वचन पर। फिर बाद में जब कुछ होगा तो हम ये कह देंगे कि ब्रह्मा जी का वचन झूठा हो गया, तो हमारे में, हम तो उनकी संतान ही हैं, हम कर भी क्या सकते हैं। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, वचन सुन के ब्रह्मंडली चली। ब्रह्मलोक गए बच्चे के साथ, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ध्यान में थे, सोचा सप्तऋषि आए हैं, सबको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। सप्तऋषियों के साथ वो छोटा सा बच्चा, उसको भी वरदान मिला। और जैसे ही वरदान मिला वैसे ही सप्तऋषियों ने मुस्कुरा दिया, प्रभु अब तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अब तो आपने भी कह दिया। तो ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। बोले भावी मेट सकहु त्रिपुरारी, भगवान शंकर के सिवा कोई भवितव्यता को मिटा नहीं सकता, इसलिए उन्हीं के पास चलना चाहिए। सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुन ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली। अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। ब्रह्मा जी के साथ सब कैलाश पर आए, बच्चे को सबसे आगे किया, प्रणाम कराया। भूतल पर्यो लकुटी की नाही, जमीन पर वो बच्चा दंडवत प्रणाम कर गया भगवान को। भगवान शंकर समाधि में। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। चिरंजीवी 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 सुत रहो, चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। ओ ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। शंकर भगवान ने भी कह दिया कि चिरंजीवी हो, तो ब्रह्मा जी की चिंता मिटी। ब्रह्मा जी का काम बन गया, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, सप्तऋषि अपने अपने काम में, और बच्चे को वहीं कैलाश पे भगवान शंकर के सामने छोड़ दिया। भगवान शंकर मुस्कुराए। एक तो उन्होंने ही कहा था कि 5 वर्ष के बाद ये मरणासन्न हो जाएगा, और आज उन्होंने ही कह दिया चिरंजीवी भव। अच्छा 3 दिन बीत गया, भगवान शिव ने उसको कहा कि बेटा शिवलिंग का निर्माण करो। वो 5 वर्ष का नन्हा सा बालक शिवलिंग बना करके भगवान शंकर की पूजा करने लगा। दूध चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, और भगवान शिव ने कहा कोई समस्या आवे तो इसी शिवलिंग को कस के पकड़ लेना और मुझे पुकारना। समय आया, यमराज आए, और यमराज को देख करके वो 5 वर्ष का बच्चा घबराया, और घबराया तो भय के मारे जोर से उसने शिवलिंग को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया। जैसे ही शिवलिंग पकड़ करके ओम नमः शिवाय का उच्चारण किया, वैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए। यमराज ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा कहो कैसे आना हुआ। यमराज ने कहा कि प्रभु आपके ही अनुशासन का पालन कर रहा हूं, इस बच्चे की आयु पूरी हो गई है।
भगवान शंकर ने कहा कि कहाँ पूरी हुई है? यमराज ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि 5 वर्ष तक जिएगा, 5 वर्ष इसके जन्म के पूरे हो गए। भगवान शंकर ने कहा 5 वर्ष की आयु इसको किसने दी? यमराज ने कहा प्रभु आपने। बोले फिर ये 5 वर्ष मेरे ही हिसाब से जिएगा कि नहीं जिएगा? बोले बिल्कुल प्रभु आपके ही हिसाब से जिएगा। तो फिर भगवान शंकर ने कहा कि जैसे मेरी आयु की गति है उस गति के अनुसार ये 5 वर्ष जिएगा। भगवान शंकर के आयु की गति क्या है साथियों? ब्रह्मा जी की आयु बीतत कल्प अनेक। कल्प समझते हो आप? कल्प के बारे में नहीं जानकारी है? चलो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखो ऐसा है कि 24 मिनट की एक घड़ी होती है और कुछ घड़ी मिला करके एक प्रहर होता है और 4 प्रहर का एक दिन होता है और 4 प्रहर की रात होती है। 8 प्रहर हो गया ना, एक दिन और एक रात। इसी प्रकार जब मनुष्य के 15 दिन और 15 रात बीत जाए तब पीतरों का एक दिन बीतता है। शास्त्रों में वर्णन है कि यहाँ से कुछ 7 किलोमीटर ऊपर जाने पर पितृलोक प्रारंभ हो जाता है। बहुत स्पष्ट तो स्मरण नहीं है, बस 7 या 13 ऐसे ही कुछ है। बस आप ये समझो कि पृथ्वी लोक से कुछ ऊपर पितृलोक है, उसमें हमारे पूर्वज जो हमारे पिता हैं, पितामह हैं, वो शरीर छोड़ने के पश्चात अपने कर्म के अनुसार पितृलोक में जाकर के बसते हैं। तो हमारा जब यहाँ 15 दिन बीतता है तो पितरों का एक दिन बीतता है। कितना? एक। उसी प्रकार फिर जब हमारा यहाँ 30 दिन बीत जाए, कितना? 1 महीना पूरा। 1 महीना बीत जाए तो देवलोक में 1 दिन बीतता है। इसका ऐसा समय सापेक्षता है। अब आप इसको ऐसे समझो कि फिर हमारे यहाँ 365 दिन का 1 वर्ष होता है और इसी तरीके से ऐसा भी वर्णन है कि 4,32,000 वर्ष बीतता है तब कलयुग बीतता है। कितने वर्ष? 4,32,000 वर्ष। इसी का दुगना कर दो तो 8,64,000 वर्ष जब बीतता है तब द्वापर युग बीतता है। इसी का 3 गुना कर दो तो 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है और इसी का 4 गुना 17,28,000 वर्ष से कुछ अधिक का सतयुग होता है। इन चारों युगों को मिला देने पर एक चतुर्युगी कहलाता है और एक चतुर्युगी जो है ऐसे। तो अब एक चतुर्युगी का क्रम ऐसा है कि ऐसे 71 चतुर्युगी बीत जाए। कितना? 71 बार चारों युग आकर के चले जाएं तो एक मनवंतर बीतता है। हर मनवंतर के इंद्र अलग होते हैं, हर मनवंतर के सप्तऋषि अलग होते हैं, हर मनवंतर के मनु अलग अलग होते हैं। 71 चतुर्युगी बीतने पर एक मनवंतर और 14 मनवंतर बीत जाएं। कितने? 14 मनवंतर बीते तब एक कल्प बीतता है। ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना। 14 मनवंतर बीते तब एक कल्प बीतता है और इसी तरह 50 कल्प बीत जाए तो उसको एक परार्ध कहते हैं और वो एक परार्ध ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब ऐसे 50 परार्ध बीते तो ब्रह्मा की पूरी आयु होती है और इसमें वर्णन है कि जब 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं यानी 10 बार 50-50 परार्ध बीत जाए तब भगवान शंकर का एक दिन होता है।
ठीक है। तो ब्रह्मा जी की आयु बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। और ऐसे शंकर के भी इसमें ऐसा भी वर्णन है कि जब इस प्रकार अनेकों ब्रह्मा जब बीत जाते हैं, तब भगवान श्री हरि का निमेष मात्र होता है। निमेष समझते हैं, यानी एक बार पलक झपकाना। इतना समय बीते तब भगवान का एक बार पलक झपकता है। तो शंकर भगवान ने यमराज से कहा कि हमने इसको 5 वर्ष की आयु दी है। ये 5 वर्ष की आयु सामान्य मनुष्यों के, धरती पर रहने वाले सामान्य प्राणियों की तरह नहीं है। इसकी जो 5 वर्ष हैं, ये हमारे हिसाब से, जब हमारा 5 वर्ष बीतेगा तब इस बालक का 5 वर्ष बीतेगा। तो अब बताओ, जब इतने प्रार्थ बीत जाएं, 10 ब्रह्मा बीत जाएं, और तब भगवान शंकर का एक ही दिन बीतता है, तो अब उनके 5 वर्ष जब बीतेंगे तो कितने भी प्रलय आ जाएं, कितने भी महाप्रलय आ जाएं, उस बच्चे की उम्र घटती नहीं है, उस पर काल का प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि उनके ऊपर तो महाकाल का अनुदान है। अब साथियों, वही बच्चा आगे चल करके बड़ा हुआ और वो मार्कंडेय ऋषि कहलाए। ये कथा आपने जो सुनी ना, तो इसका सार क्या है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, यानी संभव को भी संभव कर देते हैं भगवान, जब भक्त में पूरी श्रद्धा हो, भक्त में पूरी निष्ठा हो। इसको आप समझ लीजिए। भगवान की एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है कि वो अपने भक्तों के प्रेम में पड़ करके, अपने भक्तों के समर्पण को देखकर प्रकृति का नियम भी भगवान बदल देते हैं, मृत्यु तक को टाल देते हैं। ये भगवान की विशेषता है। भगवान से अधिक शक्तिशाली कोई हो सकता है क्या? सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, सब कुछ देख रहे हैं। अब भला इतना समय बीतने पर जिनकी पलक एक बार झपके, तो इसका मतलब तो आंख हमेशा खुली ही है, और जब आंख खुली है तो हमेशा सबको देख रहे हैं। तो एक तो ईश्वर सर्वव्यापी है, और दूसरा ईश्वर न्यायकारी है। तो ये सर्वव्यापी, न्यायकारी, सर्वशक्तिमान अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने नियम भी बदल देता है। भक्तों का